एक चीज़ जिससे मुझे लगता है कि आजकल के लौंडे रिलेट नहीं कर पाते हैं ज़्यादा, वो ये है कि बहुत हल्के में लिया जाता है इटली की टीम्स को। कैलिफियोरी यार, आई थिंक इज द वर्स्ट लुकिंग इटालियन। फर्स्ट लुकिंग इटालियन कैलाफियोरी बोल दिया भाई। ग्लैमर नहीं है, मतलब कोई सुपरस्टार नहीं है ना, क्योंकि स्कॉट मैकटोमिने विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वाज द एमवीपी ऑफ सीरी A लास्ट सीजन। स्कॉट मैकटोमिने इज नॉट योर दैट सुपरस्टार। द एस इन सेरी A डजंट स्टैंड फॉर स्लो। ये मैं क्लियर कर दूं, पैकेजिंग ऑफ सेरी A इज सो बैड, इट इज नॉट सूटेबल फॉर अ टीवी ऑडियंस। सच में मैं बोलूं, एटमॉस्फेयर जो है वो इटली, स्पेन, जर्मनी में है, इंग्लैंड में नहीं है। आफ्टर साइनिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दैट इज व्हेन यूवे डाउनफॉल रियली स्टार्टेड। Let's go. हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आपका। वेलकम बैक टू ZBK। और आज हम बात करने वाले हैं कैल्चियो की, बिकॉज इन द हाउस वी हैव अजय भाई। क्या हाल चाल अजय भाई? व्हाट्सअप। चाओ 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 इटालियन तड़का। चाओ 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 दोस्तों, चाओ चाओ। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑन ZBK। और आज हम बात करने वाले इटालियन फुटबॉल की। किस तरीके से इटालियन फुटबॉल पिछले 20 से 30 सालों में बदला है। बिल्कुल। सीरी A को लेके कुछ मिथ्स हैं जिनको आज हम बस्ट करने वाले हैं। सीरी A सीजन कैसा जा रहा है, व्हाट सीरी A स्टैंड्स फॉर, और आपका बेसिकली मैं जानना चाहता हूं कि हाउ यू बिकेम सीरी A फैन। और कैल्सियो चर्चा की भी बातें करेंगे थोड़ी सी। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। अजय भाई, व्हाट्स योर अर्लीस्ट मेमोरी ऑफ वाचिंग इटालियन फुटबॉल? रोमा फैन कैसे बने आप? अर्लीस्ट मेमोरी, ग्लोरी हंटर हूँ बाबा। नहीं तो वाई ओनली रोमा को ऐसी कौन सी ग्लोरी मिल गई? मिली थी जो लास्ट लीग टाइटल थी, तब से स्कैम में फंस गया हूँ। अच्छा। क्योंकि 2001 के बाद एक भी लीग टाइटल जीती नहीं। कैटफिश हो गए आप बेसिकली। कैटफिश हो गए। एंड फ्रांचेस्को टॉटी ने जो स्कैम, मैं नहीं, सारे जितने रोमा फैंस बने, लॉयल्टी नो, बट जोक्स असाइड, बट उस साल रोमा जीती थी। बाटिस्टूटा था, कफू था, काफी सही प्लेयर्स थे, रोमा लीग विनर्स थे। एंड वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। यू कैन से कि जो प्ले स्टेशन है, फीफा वर्ल्ड कप है, सब इंटरट्वाइन हुआ। 2002 वर्ल्ड कप में जो ऑरा है, इटालियंस का ऑरा, कैलिफियोरी यार, आई थिंक इज द वर्स्ट लुकिंग इटालियन। 2002 का जो वर्स्ट लुकिंग इटालियन कैलाफियोरी बोल दिया भाई। 100%। बाबा उस समय पे 2002 में टॉटी, डेल पिएरो, कनावारो, बुफॉन, लंबे बाल, ऑरा जो था ना, वो टीम में ऑरा था। माल्डीनी हो गया। सो ये जो इटली वर्ल्ड कप 2002 वाली टीम, मैं PS में रोमा लेता था, तो वैसे आई स्टार्टेड फॉलोइंग रोमा बिकॉज ऑफ फ्रांचेस्को टॉटी। ऑब्वियसली दैट्स द इजीएस्ट आंसर। एंड एक बार वो बॉन्ड बन गया तो बन गया। एंड देन डेरोसी फॉलोड, एंड देन आई वाज अ रोमा फैन फॉर लाइफ। बिल्कुल। बहुत मतलब आई थिंक कुछ ट्रिगर्स होते हैं, कुछ स्पेशल मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे हम कब फैन बन जाते हैं पता नहीं। आई थिंक मेरी और आपकी है ना काफ़ी सिमिलर सी स्टोरी है। मैं भी जब चेल्सी फैन बना था तो इट वाज बिकॉज ऑफ FIFA 2000। यस। तो द ओनली गुड टीम इन ब्लू जर्सी आई कुड फाइंड वाज चेल्सी। और उसमें मुझे मतलब इतना भी नहीं आता था गेम में कि आप लीग भी चेंज कर सकते हो क्या, बिकॉज हर FIFA में डिफॉल्ट इंग्लैंड आती है ना, प्रीमियर लीग आती है। तो उसमें लाइक फिर जब थोड़ा सा आई फिडल्ड अराउंड तब पता चला कि अच्छा इटली की भी लीग है इसमें, तो स्पेन की भी लीग है। बट आई थिंक बहुत लोगों की ना यही कहानी होती है, तो आई कैन कम्प्लीटली रिलेट विद इट। एक चीज़ जिससे मुझे लगता है कि आजकल के लौंडे रिलेट नहीं कर पाते हैं ज़्यादा, वो ये है कि बहुत हल्के में लिया जाता है इटली की टीम्स को। ऑल्दो वी विल बस सम मिथ्स एज वी मूव फॉरवर्ड। और जिस तरीके से इटालियन फुटबॉल को आई थिंक या तो स्टेपिंग स्टोन की तरह देखा जाता है कि भाई यहाँ पे प्लेयर्स अच्छा करेंगे, यंगस्टर्स जो होंगे, एंड देन दे विल मेक देयर बिग मूव टू प्रीमियर लीग और ला लीगा, या फिर रिटायरमेंट होम है कि मतलब अगर प्लेयर ला लीगा या प्रीमियर लीग में बढ़िया खेल लिया है, उसके बाद वो अपने जो लास्ट के साल है वो सीरी A में बिताएगा। पीपल डोंट रियली नो, जो आज की जनरेशन है ना, स्पेशली जो नए फुटबॉल फैंस हैं, कि 90s और अर्ली 2000s में क्या डोमिनेशन था। मतलब 2003 इफ आई एम नॉट रॉन्ग वाज एन ऑल इटालियन चैंपियंस लीग फाइनल, मिलान यूवे। एंड अब टिपिकल इटालियन फाइनल जहाँ पे 0-0 होता है एंड पेनल्टीज पे प्रॉपर। बाबा याद है आपको वो जो टैक्टिकल मैचअप था, बहुत सही था। बुफॉन ने बहुत इनक्रेडिबल सेव्स किया, अगर आपको याद रहेगा। एंड देन पेनल्टी शूटआउट में मिलान ट्रायम्फ। बिल्कुल। और आई थिंक देयर आर दीज स्टोरीज ऑफ इटालियन डिफेंसेस एंड इटालियन डोमिनेशन इन 90s। मिलान उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर हम 90s की बात करें स्पेशली, देयर वाज अ सीजन इन 90s जहाँ पे AC मिलान आई थिंक स्कोर्ड व्हाट 36 और 37 गोल्स और लीग टाइटल जीत गया। तो वो जो डोमिनेशन था कि वो कैटेनाचियो फिलॉसफी की जो हम बात करते हैं कि इटालियन फुटबॉल है एंड ऑल योर मार्सेलो लिप्पीज एंड योर अरिगो साकीज और ये सब है, तो
मतलब आप उस टाइम पे जब फुटबॉल देख रहे थे तो हाउ डिड यू लुक एट इटालियन फुटबॉल उस टाइम पे? देखो लिपी का यूवे था, वेरी डिफेंसिव। मिलान का एंचेलोटी का मिलान था। एंचेलोटी उस समय पे, ये अगेन एक और मिथ बस्टिंग, मिथ ब्रेकिंग चीज है। लोग आजकल के जो बच्चे बोलते हैं एंचेलोटी वाइब्स मैनेजर है। नहीं यार एंचेलोटी मैं इस बात का खंडन करता हूँ। हाँ, प्रॉपर टैक्टिशियन बाबा। ही वाज एट चेल्सी एज वेल, जो क्रिसमस ट्री फॉर्मेशन था जहाँ पे काका वाज प्लेइंग जस्ट बिहाइंड शेवचेंको। मतलब ग्रेट मिलान टीम्स। रोमा का एक अलग ही फिलॉसफी था, अटैकिंग फिलॉसफी था। इंटर, पाज्जा इंटर, जो क्रेजी इंटर बोलते हैं, इंटर का कोई भरोसा नहीं था। सो डिफरेंट स्टाइल्स, एंड यू कैन सी दैट लाइक मॉडर्न इरा में अगर आप देखोगे, प्रीमियर लीग में इतने सारे इटालियन कोचेस आए। मांचिनी हो गया, रैनियरी हो गया, कॉन्टे, एंचेलोटी, एंड दे हैव ऑल हैड सक्सेस। एंजो मरेस्का एज वेल, चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड। of course, Baba. So Italian coaches, Italian philosophy, I think it started from Serie A. Now हम देख रहे हैं कि ये प्रीमियर लीग में it has been successful as well. 90s में AC मिलान, यूवेंटस, इंटर मिलान, जो बिग थ्री हम बोलते हैं ऑफ इटालियन फुटबॉल। रोमा, मतलब आई होप कि रोमा भी कभी आए उस गिनती में, आएगी यार। बट ये जो तीन टीमें थी, दे वर लाइक दी हॉटेस्ट डेस्टिनेशंस। मतलब अभी हम बात करते हैं तो यू गॉट योर प्रीमियर लीग टीम्स, एवरीवन वांट्स टू जॉइन नाउ मैन सिटी, जो मैन सिटी का भी राइज हुआ है पिछले 10-15 साल में। चेल्सी हैज़ ऑलवेज बीन देयर, मैन यूनाइटेड तो रहेगा, लेगेसी क्लब लिवरपूल, ये आर्सेनल ऑब्वियसली बोलना पड़ेगा, स्पर्स नहीं बोलूँगा। बट प्रीमियर लीग की हम बात कर ले तो ये 4-5 टीम है। बार्सिलोना, रियल मैड्रिड विल ऑलवेज बी देयर, बायर्न म्यूनिख, पीएसजी इज नाउ न्यू डेस्टिनेशन पिछले 10-15 साल में। ये था एसी मिलान के लिए बिल्कुल इन 90s एंड अर्ली 2000s की वो ड्रीम क्लब होता था सारे प्लेयर्स का उस टाइम पे। यस, एंड बाबा मिलान का अगर आप सक्सेस देखोगे तो 94 से स्टार्ट हुआ था। मतलब इवन बिफोर दैट, मतलब वो हुलिट, डेफिनेटली, हुलिट, राइकार्ड, वैन मैस्टन, दैट बारसा टीम रोमारियो के साथ में, एवरीवन एक्सपेक्टेड बारसा टू विन दैट फाइनल 94 चैंपियंस लीग, एंड फाबियो कैपेलो की मिलान 4-0 से जीत गए, डिस्ट्रॉयड बारसा एट देयर ओन गेम। सो तब से बर्लुस्कोनी, जो फॉर्मर इटालियन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ एसी मिलान थे, ही क्रिएटेड अ प्रोजेक्ट टू मेक एसी मिलान द बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। एंड आई थिंक एक टाइम था जहाँ पे दे वर अहेड ऑफ रियल मैड्रिड, लाइक इन टर्म्स ऑफ दैट ग्लोरी एंड एवरीथिंग। रियल मैड्रिड वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ टफ टाइम्स 90s में, लेट 90s में, बट जैसा मिलेनियम टर्न हुआ, मैड्रिड स्टार्टेड कमिंग अप, ऑल्दो मिलान वर इन 3 फाइनल्स, 03, 05, 07, बट 07 के बाद में जो मिलान का डाउनफॉल हुआ है, ओवरऑल सेरिया का हुआ है। आई थिंक 2006 में एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ था जिसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में मिलान काइंड ऑफ लॉस्ट इट्स वे टू व्हाट इट इज टुडे, बट आज भी अगर आप देखोगे आफ्टर मैड्रिड इट्स स्टिल मिलान नंबर 2 इन चैंपियंस लीग टाइटल। सो मिलान का ऑरा कुछ डेफिनेटली यूरोपियन ऑरा में मिलान आर नंबर 1. Domestically, it is UA. UA have dominated Italy throughout the history. Their history, इसीलिए they have the maximum number of titles. Some say 36, some say 38. I don't know the real number. वो dispute हमेशा UA fans versus non-UA fans होता है. But dominance-wise, I think historically they have been the team to beat. अभी अगर हम बात करें मिलान की, हमने डोमिनेशन की बात की है, यूवेंटस ऑलवेज विंस टाइटल्स, उनका भी एक आता है पैच जहाँ पे वो नहीं होते हैं, फिर देन दे राइज सडनली, फिर उनके आगे कोई टीम नहीं टिक पाएगी, फिर इंटर मिलान का एक पीरियड आता है बीच में, तो ये साइक्लिक रहता है। बिल्कुल। रोमा को कैसे देखा आपने इस डायनामिक में? मतलब रोमा हैज ऑलवेज बीन द एंटरटेनिंग, मतलब न्यूट्रल्स की फैन फेवरेट रहेगी कि यार, क्योंकि रोमा से ना थ्रेट नहीं है, बट दे विल डू सम अनथिंकेबल थिंग्स, यहाँ वहाँ पे फ्लैशेस दिख जाएंगे, बड़े टाइटल्स नहीं जीत पाएंगे, लेकिन एंटरटेनिंग टीम है रोमा हमेशा, एंड दे स्टैंड फॉर दिस स्पिरिट ऑफ इटालियन फुटबॉल। तो आप, हाउ डू यू सी रोमा इन ऑल ऑफ दिस? I think it's the classic underdog वाला story बाबा, जो underdog story, and काफी हद तक Chelsea early 2000s में, before the Roman takeover, they were the London team that had the spirit of the underdog. बिल्कुल। So रोमा का हमेशा से वही रहा है, and loyalty जो आज के modern football में एक dying currency है। I think Francesco Totti rejecting multiple offers, De Rossi staying loyal to Roma, that kind of made the club more special. And like you said, unfortunately, Roma just couldn't, वो हमेशा eternal bridesmaid बन के रह गई। हाँ, like मैंने काफ़ी जगह पे बोला, 9 times I've seen Roma finishing second. मतलब यार एक स्कूदेतो अगर जीत जाता बीच में, I think वो एक प्लेटफॉर्म मिल जाता। Unfortunately वो हुआ नहीं है, hopefully आगे हो जाएगा। But
entertainment like Spalletti ho ya Rudi Garcia, the football has always been great. Champagne football, very similar to Arsenal, you can say. So champagne football, but winning no titles. It hurts, Baba. I mean, as a football fan, you want to see your team win some trophies. And जब Mourinho आके वो Conference League जीता, that was good enough. At least एक trophy तो जीती. I mean, a lot of teams competed in the Conference League. By the way, 2 Conference League winners right here. भाई देखो, कॉन्फ्रेंस लीग इज बेटर देन द चैंपियंस लीग। ये क्लब वर्ल्ड कप फाइनल में साबित हो चुका है। Definitely. तो अब बेइज्जती नहीं सही जाएगी उस ट्रॉफी की। बिल्कुल, बिल्कुल। बट मजाक से हट के आई फील मतलब रोमा का यही है कि they are there but not quite there in seasons in also the season in which they do well. Yeah. कि मतलब वो एक एक्स्ट्रा स्टेप लेने वाली जो बात होती है ना, अब ये सीजन फिर से लग रहा था शुरू में। अब वो कागलिया, एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, अभी कागलियारी से रोमा 1-0 हारे हैं। तो वही वाली बात है कि अब इसका कौन कैपिटलाइज कर जाएगा इस पे, या रोमा का जस्ट अ बम्प इन द रोड, विल दे बी एबल टू सस्टेन दिस रन फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन। तो वही वाली चीज़ है। तो इंटरेस्टिंग है रोमा के लिए। बट वी जस्ट टच्ड अपॉन एन इंसिडेंट। हमने बात कर ली 90s में क्या था, एंड आई वुड रियली एनकरेज जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे कि इफ़ यू कैन डू सम रिसर्च ऑन योर ओन and just dive into the Italian football, late 80s, early 90s, या पूरा 90s का डेकेड ही आप ले लो, टिल 2005 मोस्टली। मतलब वो जो 20-30 साल थे, उससे पहले भी अगर आप जाओगे तो इट वाज बाय फार द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड उस टाइम पे। मतलब प्रीमियर लीग, मार्केटेबिलिटी, ब्रॉडकास्टिंग, ये सब अच्छा था। देयर इज अ रीजन व्हाई इटली हैज 4 वर्ल्ड कप्स भाई। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि अभी इटली, मतलब वो अभी दिख भी रहा है कि इटालियन फुटबॉल कितना सफर कर रही है, कि अभी भी लाले पड़ रहे हैं वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के। वो हर चीज से हर चीज जुड़ी हुई होती है। तो आई वुड रियली रिकमेंड एवरीवन कि आप जितना अपने लेवल पे आप कर सके इटालियन फुटबॉल पे रिसर्च। मैंने वीडियोस भी बना रखे हैं, हिस्ट्री ऑफ एसी मिलान, एक हिस्ट्री ऑफ यूवेंटस, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं। वो कॉन्टेक्चुअल है काफ़ी वो वीडियोस, तो आपको उससे मदद मिलेगी। बट इट इज़ अ फैसिनेटिंग वर्ल्ड। और एक और चीज़ जो फैसिनेटिंग थी इन द रॉन्ग सेंस, जो आपने भी कहा कि स्कैंडल जिसकी हम बात करेंगे तो बात कर ही लेते हैं उसकी। कैल्चियोपोली होता है 2006 में, और जिन्हें नहीं पता, कैल्चियोपोली बेसिकली वॉज कि यूवेंटस के डायरेक्टर थे उस टाइम पे लुचियानो मौजी, और उन्होंने बेसिकली रेफरीज जो थे उनको सेट किया था कि मतलब उन्होंने ऐसी सेटिंग की थी कि फेवरेबल रेफरीज मिले यूवेंटस को उनके मैचेस के लिए, और काफ़ी सारी टेप्स लीक हुई थी, और बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था जिसके लिए यूवेंटस को रेलीगेट भी किया था। और भाई प्लेयर्स लॉयल थे वहाँ पर, ट्रेजेगे, डेल पियरो, ये सब, बुफॉन वगैरह, वो गए सीरी में उनको फिर से प्रमोट कराया। तो वो ओवरशैडो हो गया जो स्कैंडल हुआ कि भाई देखो कितने लॉयल्टी इनके अंदर, और ये है वो है। बट उससे इतना बड़ा हिट लगा कि आई फील इटालियन फुटबॉल नेवर रिकवर्ड। आपने 2007 का एग्जांपल दिया, आई थिंक दैट वाज द हाई पॉइंट जहाँ पे सब कुछ सही जा रहा था इटालियन फुटबॉल के लिए। देन ऑब्वियसली मरीनियो केम इन, इंटर वाला वो एक ट्रेबल होता है, बट वी नेवर सॉ इटली रिकवर इन द सेंस कि ठीक है, मतलब यू सॉ यूवेंटस प्लेइंग अ कपल ऑफ फाइनल्स, बट दे वर नोवेयर नियर द फाइनलिस्ट में जो उनके ऑपोजिशन थे। यू सी इंटर अगेन प्लेइंग दोज 2 फाइनल्स, बट आफ्टर दैट स्कैंडल ना कभी भी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन नहीं बन पाई सीरिया फॉर प्लेयर्स की। भाई प्लेयर एक प्रॉपर उसको डेस्टिनेशन देखे कि हाँ यार, अगर मेरा यहाँ पे नहीं है, या यहाँ पे मैंने अगर अच्छा कर लिया एट यूथ लेवल से ना, चेल्सी और मैन यूनाइटेड अगर मैं यूथ लेवल पे अच्छा कर रहा हूँ, माई ड्रीम इज टू प्ले फॉर AC मिलान और यूवेंटस और रोमा। वो नहीं हो पाया। करेक्ट। तो हाउ डू यू सी कैल्चियोपोली पोस्ट कैल्चियोपोली एरा? आई थिंक ये जो एक कैल्चियोपोली एक वर्ड है बाबा, हम लोग तो जैसे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट बोलते हैं, हैरी पॉटर, द वन हु मस्ट नॉट बी नेम्ड, हम लोग बात ही नहीं करते इसके बारे में, बिकॉज द इम्पैक्ट एक्चुअली लाइक यू सेड आज भी फील हो रहा है। मतलब आज भी फील होता है इन द सेंस कि वो जो एक डिक्लाइन है वहां, वो एक सिंगल पॉइंट है। उस बीच पे बाबा इटली वन द वर्ल्ड कप, मतलब ये सब चल रहा है बैकग्राउंड में, एंड द इटालियन नेशनल टीम वन द 2006 वर्ल्ड कप। सो ये 82 में भी एक बेटिंग स्कैंडल आया था, तभी भी इटली वन द वर्ल्ड कप, बट the Italian league was still okay after that. You can't have one single point, multiple factors थे, no doubt. जो एक rotten system है that starts from the top, जो Italian authorities है आज के दिन में भी अपने ही बबल में जी रहे हैं। हम लोग बोलते रहते हैं कि इन लोग डायनासोर्स हैं, and lot of interesting parallels to Indian football also. The Italian football graph and Indian football graph कहीं ना कहीं parallelly चल रहे हैं. It is the Meloni effect, you can say. बोलते रहता हूँ। But 2006 में of course Italian football as a whole suffered, and Premier League and La Liga started to rise. So ये एक Italian football का ग्राफ नीचे जा रहा था, Premier League became the best league in the world. I mean that's a fact.
साथ में after that you had Ronaldinho and Rijkaard's Barca getting them back to the top. Real Madrid came back after that. Messi came to Barca and the rest is history. मेसी रोनाल्डो शुरू हो गया शुरू हो गए. So फिर खत्म हो उसके गया बाद तो मतलब there was no chance that Serie A could recover. Broadcasting rights जो आज भी एक issue है because आज के दिन में हम Serie A live नहीं देख पा रहे, right? So Premier League really capitalized on that. La Liga moved ahead. Serie A internally इतने सारे लफड़े थे, from presidents to referees, everywhere there was an issue, top to bottom, and it is still happening, and which is why अभी भी Italian football plateau में है. But yes, that one point if you can point out is 2006-2007 because Calciopoli के बाद में overall Italian football आज की तारीख में भी decline में है. एक आपको फैक्ट बताऊं, ये जितने भी आप अभी यंग और एक्साइटिंग यंगस्टर्स देख रहे हैं ना, जैसे लमीन यमाल, एस्तेवाओ चेल्सी, लेनर्ड कार्ल बायर्न म्यूनिख, मैक्स डाउमन आर्सेनल, none of them were born when Italy last played a World Cup knockout match. एक भी बंदा पैदा नहीं हुआ था. Like the last World Cup knockout match was the final. Was the final, yeah. 2006 World Cup. उसके बाद Italy has never played a World Cup knockout game. 2010-14 knocked out of the group stage. 18-22 did not even play. तो भाई वो इतनी ज़्यादा मतलब चीज़ खराब हो रही है ना. अब पता है इसमें क्या डायनेमिक है कि जैसे कोमो का हम एग्जांपल लेते हैं, ऑब्वियसली कोमो की भी हम बात करेंगे आगे जाके. कोमो का जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि कोमो हैज़ अ लॉट ऑफ गुड प्लेयर्स बट नन ऑफ देम आर दोज इटालियन टैलेंट्स जो आप देखोगे कि भाई इटली की फुटबॉल को लाइक दे कैन टेक फॉरवर्ड. अब अगर आप देखोगे तो डू यू थिंक कि दिस इज अ प्रॉब्लम विद द क्लब्स हु डोंट हैव प्रॉपर इटालियन टैलेंट्स, जो हम इंग्लैंड के लिए कहा करते थे एक टाइम पे मिड 2000s में, जो इंग्लैंड के साथ प्रॉब्लम हो गई थी कि एक तो गोल्डन जनरेशन कंपैटिबल नहीं है साथ में, बट ऑल ऑफ दीज बिग क्लब्स बल्क ऑफ द हेवी लिफ्टिंग इज बीइंग डन बाय द फॉरेनर्स. जैसे आर्सेनल आई थिंक इन मिड 2000s और लेट 90s वो द फर्स्ट टीम इन प्रीमियर लीग हिस्ट्री जिन्होंने नेम की थी 11 ऑफ ऑल फॉरेनर्स, और इधर कोई कैप भी नहीं होता है. बिल्कुल ठीक है. तो डू यू थिंक ये एक चीज़ है जो थोड़ा सा इटली को नेशनल टीम के उससे हिंडर करती है? 100%, क्योंकि दो चीज़ है. अब जाके अंडर 23 का एक टीम बना है, मिलान ने, यूवे ने, अटलांटा ने, अब रोमा भी बनाने वाली है, जहाँ पे दे वांट टू गिव इटालियन यंगस्टर्स अ चांस. हालांकि वो भी सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है. प्रॉब्लम अगर आप देखोगे बाबा, इटालियन यंगस्टर्स को फर्स्ट टीम में चांस नहीं मिल रहा है. जैसे कि आपने लमीन यमाल बोला, ही इज प्लेड over 100 गेम्स फॉर बार्सा, ही इज 17-18. सेम चीज अगर मैं कंपेयर करूं, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट टैलेंट्स फॉर मिलान इज फ्रांचेस्को कमार्डा. 16 इयर्स का था, ही स्कोर्ड अ गोल इन द चैंपियंस लीग, रूल्ड आउट VAR के कारण. ही कुड हैव हैड द रिकॉर्ड. टुडे ही इज प्लेइंग ऑन लोन एट लेचे, हु आर सर्टेनली गोइंग टू गेट रेलीगेटेड. सो ये एक डिफरेंस है कि इटालियन टीम्स डू नॉट ट्रस्ट देयर यूथ. रोमा में अगर देखोगे, स्कमाका केम आउट फ्रॉम द रोमा यूथ रैंक्स, वेंट टू PSV टू होन हिज स्किल्स. कैलाफियोरी वाज क्वाइट बैड एट रोमा. मोरिनियो ने वो आफ्टर दैट बोडो ग्लिम गेम सेंट हिम आउट. बाजल गया, FC बाजल फॉर 1 million. देन ही केम बैक टू बोलोनिया, री-इग्नाइटेड हिज करियर एंड देन ही गॉट दैट मूव टू द प्रीमियर लीग. विल्फ्रेड न्योटो जो लीड्स में है, इंटर का टैलेंट था वो भी गया स्विट्जरलैंड में, वहाँ पे जाके डेवलप किया. सो पॉइंट यही है कि कहीं पे भी आप एग्जांपल्स देखो, इटालियन यंगस्टर्स आर नॉट गिवन दैट पाथवे इन द फर्स्ट टीम. दे हैव टू गो आउट. उसमें से जो बेस्ट है वो बच गए, बाकी तो फेड आउट हो जाते हैं. सो वेरी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन. जो प्रीमियर लीग इंग्लैंड में जो इशू था, इंग्लिश प्लेयर्स नॉट कमिंग थ्रू, आई थिंक दैट चेंज्ड ओवर द लास्ट 10 years. आपने देखा कि इंग्लैंड में सारे अकेडमीज आर डिलीवरिंग इंग्लिश टैलेंट. अभी भी इटली में वो नहीं हो रहा है, एंड जो उभर के आ रहा है, इट इज़ जस्ट अ हैंडफुल. एंड वो भी इटली में नहीं खेल रहे, दे आर गोइंग आउटसाइड एंड प्लेइंग आउटसाइड ऑफ इटली एंड डेवलपिंग. ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है बिकॉज आई फील कि इटली का ना एक स्पाइक आया था व्हेन दे वन द यूरोस इन 21. ठीक है. और उसके बाद फिर वही हुआ अचानक से कि मैंचिनी लॉस्ट द प्लॉट, कुड नॉट क्वालिफाई. नॉर्थ मैसेडोनिया से हार गए वर्ल्ड कप प्लेऑफ्स में. ऑल्दो इटली वुड हैव हैड अ जॉब ऑन देयर हैंड्स क्योंकि पोर्चुगल थी सामने, और फिर तो उसमें पूरी दुनिया पोर्चुगल को ही सपोर्ट करती. बट माय पॉइंट इज कि अभी फिर से चांस है इटली का कि दे माइट नॉट मेक इट. वेल्स है उनके ब्रैकेट में. नॉर्दर्न आइलैंड है फर्स्ट, उसके बाद वेल्स है. बट इस बार तो कम ऑन बाबा, आई मीन यार लास्ट टाइम भी मैंने यही बोला था. but यार मेरे हिसाब से वी नीड अ गुड इटली साइड टू मेक वर्ल्ड कप अ बेटर कंपटीशन. वी ऑलवेज नीड गुड नेदरलैंड्स एंड इटली साइड. ये दो ऐसी टीमें हैं ना जो मतलब इटली तो आर अ
चैंपियन भाई, 4 टाइम चैंपियन है, मजाक की बात नहीं है। ये कुछ टीम है जो मुझे लगता है कि अगर ये अच्छी नहीं होंगी ना तो ही ये मतलब ये वर्ल्ड कप को एक अच्छा कंपटीशन बना सकती है। तो देखते हैं किस डायरेक्शन में जाता है अभी। क्रेजी थिंग्स हैपन इन नॉकआउट कप फुटबॉल, बट इट्स नॉट द सेम टीम। बट टॉकिंग अबाउट काल्चियोपोली, बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो तमाशा हो गया था इटालियन फुटबॉल में। स्टिल AC मिलान वन द 2007 चैंपियंस लीग, 2010 में इंटर वन द ट्रेबल, वहाँ तक सब ठीक था। बट देन द स्टार पावर स्टार्टेड टू वैनिश। सबको समझ आ गया था कि भाई इस लीग का अभी जो शॉर्ट टर्म फ्यूचर है या मिड टर्म फ्यूचर है वो सेफ नहीं है, तो लेट्स मेक अ मूव। और वो हमको मैनेजर से दिखा। जोसे मरीनो लेफ्ट फॉर रियल मैड्रिड इन 2010, और उसी तरह से प्लेयर्स भी जाने लगे। काका फ्रॉम AC मिलान फॉलोड हिम। वो एक साल पहले ही चले गए थे काका तो रियल मैड्रिड, व्हेन पेलेग्रिनी वाज देयर मैनेजर। वो 2009 की जो उनकी गैलेक्टिकोस वाली विंडो हुई थी, जिसमें ज़ाबी अलोंसो, बेंजेमा, ये सब आए थे। धीरे धीरे हमने सब क्लब से ये देखना शुरू किया कि ये सारी चीजें हुई। इस बीच में जिस क्लब ने ये रायता फैलाया था ठीक है, They came back. दे केम बैक। वो वाला क्लब। ये जो क्लब है मेरे पीछे जिसने रायता फैलाया, दे केम बैक रूथलेसली। और एंटोनियो कॉन्टे को जब उन्होंने अपॉइंट किया, एंड दे वन दोस 3 टाइटल्स ऑन द ट्रॉट। AC मिलान विद सम टेरिबल डिसीजंस, टेरिबल ट्रांसफर डिसीजंस। पिरलो को जैसे दे थॉट कि हो गया अभी पिरलो का, ही इज फिनिश्ड, जाने दिया। पिरलो जॉइंस यूवेंटस और बिकम्स वन ऑफ दोस प्लेयर्स जो बहुत हम दूसरी लीग्स में नहीं देखते हैं, बट इटली में बहुत कॉमन है। अ प्लेयर हु हैज प्लेड फॉर ऑल बिग 3, यूवेंटस, इंटर, AC मिलान। रोमा में नहीं देखेगा, रोमा लाजियो में बहुत राइवलरी है, बट या एक्चुअली ज्यादा होता है मिलान इंटर में। हालांकि उन लोग क्रॉस टाउन राइवल्स है। मिलान इंटर में बहुत कितने प्लेयर हो गए, ज़्लातन, R9, पिरलो, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो द लिस्ट इज एंडलेस। एंटोनियो कॉन्टे कम्स इन, टेक्स ओवर यूवेंटस। ये बैक 3 वाला वो इंट्रोड्यूस करते हैं। दे विन 3 स्कूडेटोस ऑन द ट्रॉट। और ये जो मिडफील्ड होती है यूवेंटस की, सडनली मतलब इट टेक्स द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। एब्सोल्युटली पेर्लो, मार्चिजियो, विडाल, पोग्बा, भाई साहब, मतलब व्हाट अ मिडफील्ड बाबा। दिस इज वो आई थिंक FIFA 14 अनबीटेबल यूए था यार वो उसमें। बट आयरॉनिकली जो कॉन्टे का फर्स्ट सीजन था, व्हेन ही वन द लीग, रोमा वन द फर्स्ट 10 गेम्स ऑफ द सीजन। So 10 games, 30 points. And till the end, neck and neck था. Then mathematically जब यूवे जीत गई, तब रोमा पुट ऑफ द गैस से जो पेडल है, मतलब वो निकाल दिया उन्होंने, मोमेंटम हटा दिया। अनफॉर्चुनेटली अगेन इट इज जस्ट दैट इट कोइंसाइडेड विद रूडी गार्सिया स्टार्टिंग सो वेल, बट कॉन्टे's फर्स्ट सीजन एट यूवे इनक्रेडिबल। मतलब वहाँ से अगर आप देखोगे, दे वन 9 in a row यूवे। आर्ग्यूबली दे शुड हैव वन एटलीस्ट 1 चैंपियंस लीग, बट उनका बैड लक था। दे फेस प्राइम MSN, प्राइम BBC, both times they were the second best team, I would say, in the European competitions. That is the only, I mean, you can say ये जो effect है not winning in Europe has been one of the major issues of every Serie A team, be it in the Europa League, be it in the Champions League. इंटर के फाइनल्स के बारे में आपने बात किया, दे गेव द टाइटल्स और दे लॉस्ट टू 2 teams that hadn't won the Champions League before. It is such a huge mental block. जब तक इटालियन फुटबॉल ये यूरोपियन कॉम्पिटिशंस में जब तक दे डोंट स्टार्ट विनिंग टाइटल्स, दैट ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमेशा आपको दिखेगा लीग में आल्सो। यूवेंटस तो आई थिंक हैज लॉस्ट मोस्ट नंबर ऑफ चैंपियंस लीग फाइनल्स। 7 आई थिंक दे हैव लॉस्ट। 9 उन्होंने खेला है, दे हैव won 2 and lost 7। हाँ, तो उनका तो है भी कुछ मतलब लफड़ा। तो आई थिंक फॉर इटालियन फुटबॉल इट इज अ मस्ट कि एक चैंपियंस लीग आए एटलीस्ट। 100%। someone has to win it soon, and we all thought it would be Inter. एटलीस्ट एक 1 UCL तो जीत पाती, बट अनफॉर्चुनेटली अब तक हुआ नहीं है। इट इज स्टिल दैट मोरिनियो 2010 द लास्ट इटालियन टीम टू विन अ चैंपियंस लीग। एंड आप यूवे के बारे में बात कर रहे थे बाबा, दैट यूवे, क्रेडिट टू बेपे मरोटा, द किंग ऑफ फ्री ट्रांसफर्स। एवरी ईयर ही वुड ब्रिंग 1-2 प्लेयर जो फ्री में लेके आता था। एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट after signing Cristiano Ronaldo, that is when Juve downfall really started. You can say, again, it is not Ronaldo. यार Ronaldo fans आके मुझे गाली बकेंगे, ऐसा नहीं है कि Ronaldo. The financial side of it did not work out for Juventus. And COVID आ गया उस समय पे, तो वैसे भी Serie A की लगी बड़ी थी, and COVID made the matters worse. हाँ, I think वो टाइमिंग थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट हो गई रोनाल्डो की साइनिंग की, बट हु वुड नॉट साइन क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर अवेलेबल है। 100%। और द आयरनी इज कि रोनाल्डो को लाए इसलिए थे बिकॉज दे वर नॉट एबल टू टेक दैट फाइनल स्टेप कि भाई प्रूवन चैंपियंस लीग, आई थिंक ही हैड वन चैंपियंस लीग 5 times बाय देन। और यही था कि भाई रोनाल्डो इफ ही इज देयर,
he has the know-how, he has the expertise, but वो हो ही नहीं पाया उनके लिए. I don't think so they played a final even. No, I think round of 16 या quarters में निकल गए उन लोग. मतलब they got knocked out by Lyon, Porto, Ajax. तो ऐसा भी नहीं है कि आपके traditional heavyweights उनको बाहर कर रहे हैं. तो they were always quite under par. But do you think कि Berlusconi, AC मिलान के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ आपसे, कि Berlusconi जैसे he went to politics proper, मतलब he became the Italian prime minister and what not, president या जो भी होता है वहाँ पे. उसके बाद he like kind of neglected AC Milan ना. नहीं. So Berlusconi का बहुत ही fascinating back story है. He started out as a salesman, मतलब odd jobs करके फिर वो ऊपर आया. He had a media company. Media company में he made money. वहाँ से उसने अपना wealth बनाया. He started a political party called Forza Italia. Come on Italy, literally translation. Political party का नाम. वहाँ से politics में घुसा, became the prime minister, got power. He made Milan what it is, but it became like just because Italian football का decline आया, Premier League में broadcasting का पैसा आया, तुम कितना money pump in कर सकते हो? I think Berlusconi should have sold Milan had he found a good buyer. बट अनफॉर्चुनेटली इटालियन फुटबॉल में एक थोड़ा बैड लक भी रह चुका है कि जब फॉरेन बायर्स आए दे हैव नॉट कम एट द राइट टाइम. एग्जांपल अगेन इंटर का जो चाइनीज ओनर्स था, दे बिकेम बैंकरप्ट ड्यूरिंग कोविड. अदरवाइज इंटर वुड हैव आल्सो आई वुड से मेड सम सेंसिबल ट्रांसफर्स और दे वुड हैव गॉट बिगर नेम्स. आज बोथ इंटर एंड मिलान आर ओन्ड बाय हेज फंड्स. तो उनका जो अमेरिकन सिस्टम है, मनी बॉल वाला सिस्टम पे लोग काम करते हैं. लिमिटेड फंड्स है, FFP है, ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू से कुछ पैसे नहीं है, स्टेडियम रेवेन्यू नहीं आता है. सैन सीरो इज नॉट ओन्ड बाय बोथ द मिलान क्लब्स, इट इज ओन्ड बाय द ब्रिहान मिलान कॉर्पोरेशन BMC. सो ये इश्यूज के कारण आई थिंक फॉर बर्लुस्कोनी, क्रेडिट टू व्हाट ही डिड, ही मेड मिलान द पावर हाउस दैट इट वॉज. जब एक डाउनफॉल चल रहा था मिलान का 80s में, दैट इज व्हेन ही केम. एंड ये जो आपका यहाँ पे फोटो है, कहाँ गया वो, the three Dutchmen, Gullit, Rijkaard and Van Basten आपके पीछे ही है. So वहाँ से जो high start हुआ, it ended with that 2007 Champions League, which is what 20 odd years. So I think credit to Berlusconi, but he took Milan to the top. Unfortunately, no one else could do that, especially now. आई फील मिलान ना 2010 के बाद से ना गॉट द रिक्रूटमेंट वेरी रॉन्ग. मतलब वो एक जो एरा आया था ना, वो एक अच्छी टीम थी उनकी. आई थिंक 11 में दे वन द स्कूडेटो, 11 या 12 में, if I'm not wrong. 11-12 Allegri वाला. हाँ, Allegri वाला था. उसमें दे हैड Zlatan was on loan from Barcelona. Correct. Alexander Pato. Yes. I think Robinho was also there. था, Cassano था. Beckham भी था. नहीं, Beckham बाद में आया. Thiago Silva. Alessandro Nesta. ये मतलब एक डिसेंट टीम. अबियाटी आई थिंक उनका गोलकीपर था अबियाटी. तो उसके बाद से आई थिंक इतना हॉरिबल हुआ ना उनका रिक्रूटमेंट. किजुके होंडा ऑन बैक ऑफ अ 2010 वर्ल्ड कप दे गॉट हिम. उसके बाद और भी वो प्लेयर्स, कार्लोस बाका, इट डिड नॉट वर्क आउट फॉर देम. एंड आई थिंक ये भी एक रीजन था कि वाई व्हेन इंटर तो गॉट इट रॉन्ग विद देयर मैनेजरियल अपॉइंटमेंट्स भाई. मतलब राफा बेनिटेस मतलब टुक द सोल आउट ऑफ दैट क्लब. डिएगो फोरलैन को भी वो लेके आए, डिडंट वर्क आउट फॉर देम. नेमान्या विडिच, बाबा कितने लोग नेमान्या विडिच तो भाई सुपर फ्लॉप. मतलब आई वाज सो सरप्राइज्ड at watching Vidic. मतलब Vidic for me is one of the greatest centre backs in the Premier League ever who has played the game. But Milan में he was so bad भाई. Inter में he was so bad भाई. For someone who is such a good defender, जो एक डिफेंसिव लीग में आया है, he was very bad. He was very bad. I think वो एक point था जहाँ पे Allegri and Conte did really well with the Juventus and like they really forced the issue. उसके बाद रोनाल्डो वाला एरा आया. एंड देन आई थिंक यूवेंटस से एक और जो गलती हुई, दे लेट गो ऑफ देयर यंग प्लेयर्स वेरी क्विकली. जो एक साथ उन्होंने क्रॉप रिलीज कर दिया था. एंड आई थिंक कभी कभी होता है जो टीम्स डोमिनेट करती हैं, टेंड टू टेक दोस डिसीजंस. एक्चुअली बाबा यूवे का ऑफ पिच भी काफी इश्यूज चल रहे विद द बोर्ड, विद द एग्नेली फैमिली. आज यूवे इन कंट्रोल ऑफ एल्कान, जो एक ग्रुप मतलब उनका ही फैमिली मेंबर है, बट इट इज़ नॉट एनियली. जो 100 साल से जो ओनरशिप रहा है, वहाँ पे इनके थोड़े आइडियाज़ मिलते नहीं हैं. क्योंकि एग्नेली का प्रोजेक्ट था कि ये सारे जो यंगस्टर्स को साइन करना है, जैसे डीन हॉयसन, मटियास सूले,
और कौन, तारिक मुहारेमोविच, ये सारे मतलब जो यूए के प्लेयर्स जो एग्नेली लेके आया कि हाँ हम इसको बिल्ड करेंगे यूथ सेटअप से, इसको फर्स्ट टीम में लेके आएंगे. आफ्टर एग्नेली लेफ्ट और वॉट एवर हैपेंड इन देयर मीटिंग्स जो ऑफ द पिच होता है, द स्ट्रैटेजी कंप्लीटली चेंज. सो दे सोल्ड ऑल दीज प्लेयर्स एंड आज बाबा मतलब फ्रॉम बोनुची, बरजागली, किलेनी, आज का यूएस, मैकेनी, केली एंड घाटी. आई मीन सच मतलब क्या डिक्लाइन, जाओ मारियो, इतने रैंडम प्लेयर्स हैं. मतलब अभी रिक्रूटमेंट की उनकी बात करते हैं ना, अभी दो उनके फॉरवर्ड्स हैं, लुइस ओपेंडा एंड जॉनथन डेविड. आई थिंक रिक्रूटमेंट डिजास्टर है वो. एंड ब्लाहोविच भी है उधर. Considering their apart from Kenan Yildiz, Yeah. I don't think so there is any player जो अभी at present आप बोल सकते हो यूवेंटस की फॉरवर्ड लाइन में that you are really excited about. और जो हम वो कोविड वाले एरा की बात करते हैं ना, कोविड हिट not only Juventus but multiple clubs really bad, but Juventus ने जो चीज़ें की, they got in Sarri also at that point of time. वो उनके लिए वर्कआउट नहीं किया, although they won the league, but they let go of players like Kulusevski, हाँ, क्रिस्टियन रोमेरो, सूले की आपने बात की, yes. डी विंटर एंड कालाफियोरी. कैलेफियोरी तो दे वांटेड टू बाय कैलेफियोरी. सो बाबा ऐसा था कि एक टाइम पे द बेस्ट इटालियन सेंटर बैक्स वुड ऑलवेज साइन फॉर यूवे. तो यूवे वर इंटरेस्टेड इन 2 सेंटर बैक्स एंड कोइंसिडेंटली बोथ वेंट टू द प्रीमियर लीग. कैलेफियोरी पे यूवे वांटेड हिम वेरी बैडली फ्रॉम बोलोनिया एंड ही वेंट टू आर्सेनल. इस सीजन दे वांटेड जियोवानी लियोनी फ्रॉम पार्मा एंड ही वेंट टू लिवरपूल. सो एक मतलब जो ट्रेडिशनली, जैसे आप स्टार्ट में भी बताया कि जो डिफेंसिव एक ऑरा है इटालियन फुटबॉल का, जो जहाँ पे द वर्ल्ड्स बेस्ट डिफेंडर्स, वो आज मतलब यूए में नहीं खेल रहे हैं. दे आर गोइंग एल्सवेयर. सो इट इज, as a Roma fan, I'm very happy. I want Roma to do well. But अगर आप Italian national team के perspective से देखोगे, where they always gave good center backs, UA that is, आज वो नहीं है. आज इसलिए केली, लॉयड केली आजकल मतलब कैन यू इमेजिन 15 years ago बाबा, आप मतलब आप और मैं बात कर रहे हैं, लॉयड केली बॉर्नमथ से यूए आया है एंड ही स्टार्टिंग फॉर यूए. अनइमेजिनेबल. हाँ, क्योंकि अभी मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें इटालियन फुटबॉल की बात हो रही थी. तो उसमें यही था कि if Gattuso reverts to a back four, they want Buongiorno to start instead of Bastoni. क्योंकि वहाँ पे भी एक ये चीज़ है कि Bastoni can play in a back three, not good in a back four, और does not play well in Gattuso system. क्योंकि Gattuso थोड़ा सा क्या बिल्कुल ही pragmatic मैनेजर है. मतलब उसको चाहिए कि भाई लठ मार डिफेंडर हो मेरे पास. बिल्कुल. बास्तोनी थोड़ी सी हरकतें करने की कोशिश करता है बॉल के साथ, जो Gattuso को पसंद नहीं है. तो ये भी एक चीज़ है. मतलब सपोजिटली द बेस्ट सेंटर बैक, यंग सेंटर बैक इन द वर्ल्ड, जो हर टीम चाह रही है, हाँ. वो अभी करंट इटालियन टीम में जो मैनेजर है उसके हिसाब से फिट नहीं हो रहा. तो बहुत स्ट्रेंज सिचुएशंस चल रही हैं अभी. Very very strange बाबा. And Gattuso himself, like he's not the best manager. Let's be honest. मुझे तो सही में अपॉइंटमेंट ही समझ नहीं आई Gattuso की, टू बी ऑनेस्ट. मतलब आई रियली, मतलब मैं अगर इटालियन फुटबॉल फेडरेशन में हूँ तो मैं तो भाई कॉन्टे के पैरों में गिर जाऊँ. हाँ, मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई तूने 2016 की जो टीम थी हमारी घटिया सी, मतलब विच इज द वर्स्ट इटालियन टीम यू हैव सीन. has to be that बाबा, has to be that. 16 वाली टीम ने स्पेन को बाहर कर दिया था भाई. हाँ, मतलब नाम देखो आप, ग्राजियानो पहले, एडर, ये तुम्हारे फॉरवर्ड्स है, जैकारिनी. डिफेंस में यू हैड रैंडम नेम्स, अबाटे, इग्नासियो अबाटे, मटिया डिशेलियो. मतलब एब्सोल्यूट क्या बोलते हैं, एक जोड़ तोड़ के टीम बनाती है. एंड उसको मतलब, एंड जर्मनी के अगेंस्ट देवर, इटली वर क्वाइट गुड, lost on penalties because of Simone Zaza. That iconic penalty that he missed. So if Conte can take that team, into a like Euro quarter final, definitely World Cup तो पहुंचा सकते. This crop is so much better. उस समय पे Italy 2016 से I think the team has been better gradually, with Bonucci, Chiellini becoming that leaders and Donnarumma coming in. But 2016 बाबा, it was horrible. How did that Italian team beat Belgium and Spain को बाहर किया? Miracle. मतलब सच में एक Conte has produced miracles. हाँ, तो I feel कि management is a strict issue with the Italian national team. But if we talk about the current era, Conte comes back. England में मस्त एकदम, Chelsea के साथ जीतने के बाद लीग, comes back to Italy. बढ़िया इंटर वापस लीग जिताता है, लुकाकू से गोल पड़वा देता है दुनिया भर के. उसके बाद स्पर्स आता है, पता नहीं क्यों मस्ती करता है. फिर नापोली आता है, नापोली से लीग जीत जाता है.
मेरे हिसाब से मतलब ये मैं मतलब डिबेट कर सकता हूँ इस पर कि आई थिंक अगर सिर्फ लीग की बात की जाए ना तो एंटोनियो कॉन्टे कैन गो अगेंस्ट एनी मैनेजर इन फुटबॉल हिस्ट्री। अगर सिर्फ आप लीग फुटबॉल जीतने की बात, मतलब उससे ज़्यादा अडेप्ट लीग फुटबॉल जीतने के लिए कोई मैनेजर नहीं है और उससे घटिया कप मैनेजर कोई नहीं। उसका रिकॉर्ड क्या चैंपियंस लीग, आई थिंक क्वार्टर फाइनल्स लास्ट 16 उससे आगे आई थिंक हाँ, वो चेल्सी से भी 16 में बाहर हुआ था। 2 सीजन था चेल्सी में, पहले सीजन चेल्सी खेली नहीं थी तो लीग जीत गया वो, दूसरे सीजन जब चेल्सी थी तो बार्सिलोना से हार गए थे राउंड ऑफ 16 में 3-1। राइट, वन गेम अ वीक मास्टर है कॉन्टे, वन एनी क्लब इन द वर्ल्ड। लाइक यू सेड चेल्सी वर 10th प्रीवियस सीजन में आउट ऑफ यूरोप, वन गेम अ वीक विंस द लीग। इस सीजन भी तो रोने लग गया था वो दूसरे या तीसरे गेम वीक में कि भाई ऐसे थोड़ी होता है कि एक हफ्ते में 2-2 मैच खेलेंगे। भाई क्या है तुझे मतलब चैंपियंस लीग पसंद ही नहीं है भाई उस आदमी को। वो तो है, बट जो एक सास बहू वाला फाइट है जो हम लोग सब रुके एज नॉन नापोली फैंस, डी लॉरेंटिस वर्सेस कॉन्टे, अब तक बाबा वो हुआ नहीं है। मतलब फुल फ्लेजेड फाइट हुआ नहीं है। मतलब वो तो भाई मेकिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन नहीं होता, एक वॉलेटाइल केमिकल रिएक्शन की इतना कन्फ्रंटेशनल ओनर वर्सेस अ कन्फ्रंटेशनल मैनेजर, पता नहीं कैसे चल रहा है वो अभी तक। आयरॉनिक की नापोली का जो एक मेन सिंबल है, इट इज अ वोल्केनो माउंट वेसुवियस, सो कब वो फटेगा पता नहीं। बट इंटरेस्टिंग है ये, देखते हैं आगे क्या होता है। बट आई रियली वांट इटली टू प्ले द वर्ल्ड कप, अब देखते हैं। नापोली को अगर मैं कंपेयर करूं, मतलब इन टर्म्स ऑफ विनिंग द इटालियन लीग इतना बड़ा नहीं है नापोली इन टर्म्स ऑफ लेट्स से जितनी यूवेंटस ने या मिलान ने या इंटर ने लीग्स जीती हैं। बट नापोली कल्चरली ना एक बहुत बड़ा सिंबल रहा है बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली द ग्रेट डिएगो मैराडोना। Of course. मैराडोना इन हिज एब्सोल्यूट प्राइम प्लेड फॉर नापोली, तो एक नापोली का वो औदा है उसकी वजह से। एंड आई थिंक न्यूट्रल्स की हमेशा, जैसे रोमा की एक आइडेंटिटी है, नापोली की भी अगर मैं बात करूँ ना तो दैट 2010s वाली जो नापोली थी, जो ये सारी बॉल हाँ, मॉरित्जियो सारी की जो नापोली थी, या उससे पहले भी, मतलब अगर आप देखोगे, मैं नाम भूल रहा हूँ मैनेजर का, ये अपना अर्ली 2010 में, मतलब जब चेल्सी नापोली का भी मैच हुआ था वो 2012 वॉल्टर मज्जारी, यस, वॉल्टर मज्जारी वाज द मैनेजर। तो वो मैरिक हमशेक, इज़िकियल लवेट्जी, एडिनसन कवानी, बोखान इनलार और पाओलो कैनेवारो, फाबियो का भाई। तो ये बहुत एक साल्वातोरे सिरिगु, बहुत सही टीम थी ये भी। तो नापोली है ना हमेशा, मतलब वो भी वो एंटरटेनिंग वाले ब्रैकेट में ही रही हैं। एंड फॉर देम टू विन द लीग twice in 3 to 4 years is a massive achievement. दिल दुखता है बाबा, दिल दुखता है एज अ रोमा फैन। अब मैं वही आपसे पूछना चाह रहा था कि मतलब ये क्या, ऐसा नहीं लगता कि नापोली ऐसा नहीं कि कल के लौंडे हैं, कल का क्लब है, बिकॉज दे ऑल्सो हैव देयर हिस्ट्री, दे ऑल्सो हैव देयर स्टोरीज, बट डू यू फील कि इट्स अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी? रोमा शुड बी डूइंग व्हाट नापोली आर डूइंग हर सीजन। मतलब यू शुड बी द एटलेटिको मैड्रिड ऑफ सेरिया। मतलब जैसे जो अगर जिस सीजन द यूजुअल सस्पेक्ट्स आर फॉल्टरिंग, आपने कैपिटलाइज कर लिया, 8 साल में 2 लीग चलेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल बाबा, 25 साल हो गए एक भी लीग नहीं आया है, तो 8 में तो दौड़ेगा। इट्स सैड बिकॉज लाइक आई मेंशन, इतने सारे सेकंड फिनिशेस, इतने सारे मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। जिस साल नापोली जीतती है साला इंटर फंबल हो जाता है, जिस साल रोमा टाइटल रेस में उस साल इंटर डू नॉट ट्रबल। सेम थिंग विद यूवे, जिस साल नापोली जीती, लाइक नापोलीज विंस एक साल में, जैसे आपने मेंशन किया, एवरीवन फॉल्टर्ड, तभी स्पेलेटी का नापोली वन विद अ हैंडसम मार्जिन। मतलब दे वर द वंस दैट स्टेड कंसिस्टेंट। लास्ट सीजन जितना नापोली का टाइटल था, आई फील इंटर लॉस्ट द टाइटल। लाइक दे वर हॉरिबल, मतलब एट वन पॉइंट दे वर गोइंग टू विन द ट्रेबल, उसके बाद में दे गॉट डम्प्ड बाय मिलान इन द कप, दे लॉस्ट मैचेस इन द लीग, एंड चैंपियंस लीग में क्या हुआ आप सबको पता है। सो प्रॉब्लम यही है, आई थिंक द Napoli have capitalized at the right time, and they have one more league title than us. It is very depressing as a Roma fan कि a club outside the north, तो ये इटली में ना बड़ा नॉर्थ वर्सेस साउथ चलता है। इट इज़ एक्चुअली, अगर आप देखोगे, ये थोड़ा अलग टेंजेंट पे अपन चले जाएंगे। हिस्टोरिकली द नॉर्थ हैज बीन वेल्दी, इट्स बीन सक्सेसफुल, इंडस्ट्री हैज बीन देयर, सोशियो इकोनॉमिक राइवलरीज भी तो इसीलिए बनी है ना। रोमा लाज़ियो भी आई थिंक बेसिस एग्जैक्टली ऑफ सॉर्ट्स वही है, वर्किंग क्लास वर्सेस द हाँ, बोका जूनियर्स, रिवर प्लेट, जो होता ही है। हाँ, बट नापोली एक ऐसा है कि वन सिटी, वन क्लब, एंड एवरीवन इज वर्किंग क्लास, सो इट्स अस वर्सेस द वर्ल्ड। सो अगर आप नेपल्स में जाओगे तो एक फीलिंग है कि वी आर नियापोलिटन, वी आर नॉट इटालियन, बिकॉज दे आर वेरी वेरी, आई वुड से, क्या बोलते हैं, पॉजेसिवनेस है उनका कल्चर के बारे में। सो वो अस वर्सेस द वर्ल्ड। मैराडोना जब आया था बाबा, इट वॉज अ परफेक्ट मिक्स, बिकॉज मैराडोना हिमसेल्फ वांटेड टू प्रूव दैट ही इज मैराडोना,
and won them two leagues. Like they had never won the league before that. Like Roma still 1940s में एक जीता था, वो history था. But Napoli won their first league title in the 80s, won 2 with Maradona, and now they won 2 in the modern era. They also won a Europa League with Maradona. But point is कि वो उनके favor में चल गया, and as a Roma fan it hurts. Definitely hurts that Napoli have been successful. जो Spalletti जो रोमा के साथ इतना कुछ उखाड़ा, he won a league title with Napoli. It hurts, man. It really hurts. It's like saying कि Ranieri वो टाइम पे early 2000 में आर्सेनल गया from Chelsea and he won something with Arsenal. It is quite a similar parallel. मुझे लगता है कि एंटोनियो कॉन्टे ही आपको लीग टाइटल जिता सकता है. एंटोनियो कॉन्टे At one point अगर वो available था, I would have bought him to. अगर चांस होता तो. हाँ, आई फील अगर कॉन्टे कभी आया और वो रिकॉर्ड बन जाएगा उसका टू विन लीग टाइटल्स. इंटर, यूवे, नापोली, रोमा. एसी मिलान से भी जीत जाएगा, वो बूढ़ा होगा कभी तो आगे पता नहीं. बट दिस इज हाउ थिंग्स वर्क इन सेरिया. बट इफ वी टॉक अबाउट द न्यू मैनेजर्स एंड द न्यू टीम्स, फैब्रिगास की बहुत बात हो रही है. बोलोनिया आर डूइंग इटालियानो, yes. क्योंकि बोलोनिया का ये था कि भाई चलो ये आ गए, चैंपियंस लीग प्लेसेस में इन्होंने फिनिश किया है, अब रेड पड़ेगी जो पड़ी उनके क्लब पे. of course. ज़र्क्सी चला गया यूनाइटेड, कैलाफियोरी आ गया, और भी इधर उधर चले गए 2-3 प्लेयर उनके. बट समहाउ दे वर एबल टू गेट बैक ऑन देयर फीट. आई फील कि अगर आप टैक्टिकल डाइवर्सिटी देखोगे ना तो सीरिया में बहुत है. मतलब प्रीमियर लीग में आप देखोगे तो एक सिमिलर सा पैटर्न दिखता है. जैसे खेलने का स्टाइल ब्राइटन का भी सेम है, चेल्सी का भी सेम है, मतलब ब्रेंटफोर्ड बोर्नमथ भी एक वैसा ही खेलती है. टैक्टिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, एंड आई थिंक यंग मैनेजर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी. करेक्ट. एंड ये अगेन एक मिथ बस्टिंग वाला चीज़ है कि इटली में आइडियाज़ नहीं है, फ्रेश अप्रोचेस नहीं है. अगर आप देखोगे बोलोनिया का, आपने बात किया बाबा, इटालियानो बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंडेड मैनेजर है. ही लव्स प्लेइंग अटैकिंग फुटबॉल, बैक 4 खिलाता है. ये एक और है कि इटालियन टीम्स प्ले विद द बैक 3. इट इज़ देयर, नो डाउट, बट एवरी सिस्टम इज डिफरेंट. अब गैस्परिनी का बैक 3 अलग है, एलेग्री का अलग है, कॉन्टे का तो बिल्कुल अलग है. सो एंड कॉन्टे हिमसेल्फ बाबा, ही हैज़ बीन, जो एक रिजिडिटी है उसे निकाल दिया है. नापोली में बैक 4 खिलाता है वो. लास्ट 2 years ही हैज़ टू, मतलब ही हैड टू प्रूव कि ही स्टिल हैज़ इट इन हिम. वो आया नापोली में जब उनके डिफेंडर्स को इंजरीज एंड ये सब हुआ, तो ही शिफ्टेड फ्रॉम अ बैक 3 to back 4. So after many years, Conte is now showing that flexibility. But Italiano is one of the brightest managers. Palladino है जो अभी अटलांटा में आया. He did good things with Fiorentina and Monza before. You have Thiago Motta again with Bologna. He really elevated Bologna. Without a job, but I'm sure he'll be back in management soon. वो UA stint didn't work out for him. Apart from that, Fabregas का आपने mention किया, fresh approach. They lost at the time of recording last weekend में. Como lost 4-0 to Inter, but Fabregas came out and said that I will play this way. I will not sit back and take that pressure. So Inter press कर रही थी and Como were like, नहीं, we will play out of the back. Even if we, and they conceded 2 goals वैसे, they lost possession, Inter scored, but Fabregas was like, I will play this way, and उसको success मिला है. Como have also beaten a few teams by high score lines. One of the best, I would say, non-Italian talents, Nico Paz जो है, he is playing for Como. बहुत सारे Spanish players है that Fabregas has bought. So काफ़ी अच्छा project है. Apart from that, I would also want to compliment Gasperini, जो what he achieved with Atalanta. 9 years with Atalanta. Atalanta एक yo-yo club थी बाबा, from Serie B to Serie A. उसको Gasperini ने एक European powerhouse जैसा बना दिया. Every year they would make it in the Champions League. They won the Europa League against Xabi Alonso's Leverkusen, who were unbeaten until then. So Gasperini ने एक, I would say he is one of the oldest managers, but he kept on innovating. He still is innovating. Abhi he's just started a stint at Roma, but again, like you mentioned, Baba, tactical diversity from Lecce to Hellas Verona to Fiorentina. आजकल Fiorentina का बुरे दिन चल रहे हैं, but Como हो गया, Bologna हो गया, Lazio with Sarri still जो एक decimated Lazio के साथ में अभी भी कुछ ना कुछ तो उखाड़ रहा है. So ये diversity आपको, I would say, और कोई लीग में नहीं मिलेगा. बिल्कुल. I feel इसीलिए भी इटालियन जो लीग है ना, कभी कभी दे आर लुक डाउन अपॉन, बिकॉज जो हम बात भी कर रहे थे कि ग्लैमर नहीं है, मतलब कोई सुपरस्टार नहीं है ना, मतलब जिसको देख के ऐसा लगे. अगर हम सुपरस्टार्स की बात करें,
जो बैलेंडोर वर्दी में अगर हम प्लेयर्स की बात करें तो एक इंटर से मे बी लोतारो मार्टिन, क्योंकि स्कॉट मैकटोमिने विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वाज द MVP ऑफ सीरिया लास्ट सीजन, नेवर बी क्लोज टू अ बैलेंडोर. मतलब वो नहीं है. स्कॉट मैकटोमिने इज नॉट योर दैट सुपरस्टार या वो जो आई बॉल्स लेके आएगा. Not a Kaka, for example. इज नॉट अ काका. एग्जैक्टली. तो ये चीज़ है. कुछ मिथ बस्टर्स हैं मेरे पास. Yes. तो मज़ा आएगा. सबसे पहले सीरिया इज अ स्लो लीग. मतलब बहुत धीरे धीरे वहाँ पे गेम्स होते हैं, आराम आराम से होते हैं. एंड प्लेयर्स हु टेक टाइम ऑन द बॉल, हु आर नॉट दैट फिजिकल, कैन डू वेल इन सीरिया. We just spoke about Nemanja Vidic. Ashley Cole, oh my God. Ashley Cole got beaten by random players from lower teams with all यार मुझे लगता है कि वो मोटिवेशन, ये तो वो प्लेयर्स हो गए जो मतलब अपने करियर एंड करने आ रहे हैं. मोटिवेशन की कमी है इनमें. बट जनरली अगर आप देखो तो काफ़ी टैक्टिकल और काफ़ी ज़्यादा इंटेंस मैच होते हैं. अगर आप चाहे अभी मिलान डार्बी देख लो अभी जो हुई थी रिसेंट, या कोई भी मतलब ये जो Big 3 Big 4 के मैचेस होते हैं, I think they're very entertaining end-to-end games, यार. 100%. Again, I would want to point out Gasperini ki Atlanta. They could compete with anyone on their day. Slow is a myth, यार. The S in Serie A doesn't stand for slow. ये मैं क्लियर कर दूं. एटलांटा की बात की आपने. एटलांटा बीट लिवरपूल इन द यूरोपा लीग सेमीफाइनल. एंड बाबा ये मुझे याद है कि निधि एंड मानस जब स्ट्रीम कर रहे थे, दे वर सेइंग कि डोंट टेक अटलांटा लाइटली, हल्के में मत लेना. एंड कमेंट्स में अरे अटलांटा कौन है. एंड जब ये रिजल्ट हुआ एवरीवन वाज शॉक्ड. बट दैट इज व्हाट इट इज. वो लोग दे प्ले अ वेरी हाई प्रेस मैन टू मैन मार्किंग जो गैस्परिनी ने काफ़ी सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया था अटलांटा में. अपार्ट फ्रॉम दैट इवन आई वुड से रोमा एज वेल हैव डन वेल इन यूरोप ओवर द लास्ट 4-5 years. चैंपियंस लीग में नहीं बट एटलीस्ट यूरोपा लीग में अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट आउट टू सेविया, रॉब बाय एंथनी टेलर. एंथनी टेलर तो भाई लेजेंड है भाई. लेजेंड. बट वही है बाबा. इट्स जस्ट दैट स्लो इज जस्ट अ मिथ. प्रोडक्शन क्वालिटी का हाथ है इसमें. 100%. आई थिंक Packaging of Serie A is so bad, it is not suitable for a TV audience. And सच में मैं एक बोलूँ, एटमॉस्फेयर जो है वो इटली, स्पेन, जर्मनी में है, इंग्लैंड में नहीं है. बहुत ही सैनिटाइज्ड एटमॉस्फेयर है. बट जो टीवी का प्रोडक्ट है, प्रीमियर लीग लुक्स द बेस्ट. इट इज़ द बेस्ट. ऐसा नहीं कि कुछ बुरा है इसमें, बट Serie A themselves have not marketed the league well enough. Example, another thing, Modric मिलान में है. Modric was still balling at Real Madrid last season as well. And हाँ तो उसके अराउंड बिल्ड करना चाहिए था कुछ कैंपेन या कुछ अवेयरनेस बतानी चाहिए कि भाई कुछ नहीं. Nothing from them. ये भी एक आई थिंक बहुत बड़ा रीजन है कि मतलब जैसे अभी हम इंडिया में बैठे हैं तो कोई है ही नहीं ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर. जो डॉजी स्ट्रीम्स का सहारा लेना पड़ता है हमें सीरिया देखने के लिए. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी बैड थिंग कि सीरिया को वो मार्केटेबिलिटी नहीं मिल रही है. और ये इसमें सीरिया का खुद का भी ब्लेम है कि मतलब दे आर नॉट डूइंग इनफ टू मेक दिस प्रोडक्ट लुक अट्रैक्टिव. एब्सोल्युटली. एंड हालांकि इट हैज इम्प्रूव्ड, थोड़ा सा प्रोडक्शन क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आया है. बट अगेन वो एक जो पुश वाला मार्केटिंग है वो सेरिया से नहीं आ रहा. प्रीमियर लीग आप देखो, आज आपको ब्राइटन फैंस मिलेंगे, बॉर्नमथ फैंस मिलेंगे, आपको वुल्वरहैम्पटन के फैंस मिलेंगे. और वुल्व्स वाले फैंस आके हमारे स्ट्रीम में पूछते हैं अरे आर देयर मिलान फैंस इन इंडिया. यू नो, सो ये भी होता है. ये तो भाई बहुत ज्यादा हो रहा है. बट केयर एनीवेज, लेट्स होप कि थिंग्स चेंज फॉर सेरिया. दूसरी मिथ है सेरिया इज अ लीग ऑफ रिटायर्ड प्लेयर्स ओवर द एज ऑफ 30. जबकि फैक्ट इज सीरिया की एवरेज एज इज 26.3. पीएल एवरेज एज इज लेस देन हाफ अ ईयर. बस मतलब ज्यादा नहीं है, 25.9. तो मतलब 0.4 का ही डिफरेंस है. आई वुड से कि एक जो चीज है ना कि प्राइम में कितने प्लेयर्स खेल रहे हैं अपने सीरिया में, क्योंकि यंगस्टर्स बहुत हैं विच आर ब्रिंगिंग द एवरेज एज डाउन डेफिनेटली. बट पॉइंट ये है कि इतना भी नहीं है जितना लोग कहते हैं कि नहीं ये तो रिटायरमेंट होम है. नहीं, ये अगेन ये मिथ बस्ट हुआ है विथ जो एक मेंटालिटी लेके लोग आते हैं यहाँ पे कि हाँ रिटायरमेंट है, इजी है तो निकल जाएगा. नहीं होता है. दे कांट अडेप्ट टू सेरिया. पैट्रिस एवरा का एक बढ़िया इंटरव्यू है वेयर ही सेड दैट द ट्रेनिंग सेशंस एट यूवे वर सो इंटेंस दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड फेल्ट लाइक अ हॉलीडे कंपेयर्ड टू, बिकॉज it is that intense. Tacticians, Italian tacticians are obsessed. उन लोग इतना स्टडी करते हैं कि they want to break down. And इसीलिए आपको you know ये जो lesser teams है so called, it is very difficult to break. So अगर कोई veteran player है जो जिसको लगता है कि हाँ भाई मैं आके थोड़ा यहाँ पे chill करूँगा, that never happens. The player has to be motivated and if the environment is conducive, वो player blossom होगा. ये again एक घूम फिर के अपन वही चीज़ पे आते हैं कि यार सेरिया का जो
जो भी इश्यूज है ऑफ द पिच, फाइनेंशियल इश्यूज है, मार्केटेबिलिटी है, इसके कारण आजकल जो प्लेयर्स है प्राइम पे नहीं आ रहे. बट हमने देखा है कि सेरिया से जो लोग स्ट्रगल करते हैं थोड़े सेरिया में, जाके और कई लीग्स में दे शाइन. अभी चुकोवेजे हो गया, ही कुडंट बाय अ गोल फॉर मिलान. एट फुलहम स्कोरिंग बैंगर्स. मिलिनकोविच बहुत ही क्लमजी डिफेंडर था फियोरेंटीना के लिए, फॉरेस्ट के लिए. मलिक चाओ भाई साहब, मतलब मिलान ने 40 मिलियन देखे यार, ये क्या हमने पुण्य का काम किया कि मलिक चाओ को 40 मिलियन में बेचा, बॉलिंग फॉर न्यूकासल. सो अगेन इट्स नॉट लाइक कि एक प्लेयर कोई लीग में खराब है. देयर आर सो मेनी थिंग्स, एनवायरनमेंट है, मैनेजर है. सो ये जो एक मिथ है कि ये वेटरन लीग है, it's horrible. It's a bad myth, and I really want to break that myth. Watch Serie A, lot of young talents, and I'm sure that if Italian teams start winning in Europe, you will get those days again. And Baba, football is cyclical. वो आने ही वाला है कि Serie A and Italian football will come back on top after whatever mess that's been happening. एक दिन आएगा for sure. एक और चीज़ है ना जिसके लिए सीरिया को डाउन प्ले किया जाता है, बिकॉज प्लेयर्स जो ला लीगा या प्रीमियर लीग में, इन दो लीग्स में स्पेसिफिकली अच्छा नहीं करते हैं, somehow they are able to fly in Serie A. स्कॉट मैकटोमिनेस का बहुत अच्छा एग्जांपल है. ज़ैम्बो अंगीज़ा, फुलम could not cut it through. नापोली में मतलब ही इज़ वन ऑफ देयर मेन गाइस. लुकाकू एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड सीरिया. मतलब फ्लॉप एग्जैक्टली नहीं बोलूँगा मैं उसको, बट हाँ मतलब डेफिनेटली नॉट लिव्ड अप टू हिज पोटेंशियल प्रीमियर लीग में. चेल्सी वाला मूव तो खैर मुझसे पूछो ही मत, 2 घंटे मैं सिर्फ उसके बारे में बात कर सकता हूँ. देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स. आई फील इसमें हाथ वो जो एनवायरनमेंट, कोचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई. मतलब आई थिंक ये एक बात है जो सीरिया की है कि कोचेस बहुत अच्छे हैं भाई. इफ़ यू हैव अ गुड कोच, इफ़ यू हैव अ कोच जिसकी एक फिलोसफी है, इफ़ यू हैव अ मैनेजर जिसको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपको यूज़ कैसे करना है. सीरिया क्लब्स ऑलरेडी वर्क ऑन बोरोड मनी, जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है, तो दे कैन नॉट गेट देयर रिक्रूटमेंट रॉन्ग. यूवेंटस इसलिए भी सफर कर रही है बिकॉज दे गॉट देयर रिक्रूटमेंट रॉन्ग हॉरिबली अभी करंटली. नापोली जैसी टीम है, नॉट ओनली दे हैव टू गेट द रिक्रूटमेंट राइट, बट दे बिलीव इन द प्लेयर्स दैट दे साइन. अब स्कॉट मैकटोमिने क्यों करता है? मैकटोमिने खराब प्लेयर नहीं है, ही वाज डूइंग ओके इन यूनाइटेड आल्सो, है ना. ऐसा नहीं था कि बिल्कुल फ्लॉप था, मतलब यूनाइटेड में भी गोल मार रहा था. इट वॉज अबाउट अनलॉकिंग दैट साइड ऑफ हिम एंड यूजिंग हिज ट्रेड्स टू योर एडवांटेज. करेक्ट. तो अगर, और ऐसा तो है नहीं ना कि यूनाइटेड ने बहुत अच्छा किया कि सिर्फ मैकटोमिने ही खराब कर रहा था और बाकी प्लेयर्स ने अच्छा कर दिया. कोचिंग, अजय भाई, कोचिंग बहुत इंप्रेसिव है और कोचिंग को नहीं दिया जाता है. लीग को डाउन प्ले करते हैं कि यहाँ तो घटिया प्लेयर भी अच्छा कर देता है. करेक्ट. इवन ज़ैम्बो अंगीज़ा, वही फुलम टीम में, लुकमैन भी था वो टीम में, बट लुकमैन फ्लॉप हुआ इंग्लैंड में एंड उसने यूरोपा लीग फाइनल में हैट्रिक मार दिया. सो अगेन इट गोज ऑन टू कोचिंग. ये बाबा एकदम लेजी नैरेटिव है कि ये स्लो है, वेटरन प्लेयर्स आते हैं. जैसे मैंने अब बताया कि मिलिनकोविच हो गया, इतने प्लेयर्स हैं जो हु हैव डन वेल. इवन सला, ही इंक्रीजेस आउटपुट एट लिवरपूल आफ्टर लाइक एवरीवन डाउटेड कि यार सला चेल्सी में नहीं कर पाया, कैन ही डू इट now with Liverpool. रोमा के साथ अच्छा किया. He did well, but Fiorentina, Roma. At Liverpool, he just went so many notches above. Roma से कितने players गए? Rudiger गया. He balled at Chelsea, Real Madrid. Justin Kluivert, Baba, flop at Roma. Super flop in Italy. Just couldn't adapt. And now he's balling with Bournemouth. So this is again a very lazy narrative. Some players do well, some players don't. But don't downplay the league. That's my only ये request to everyone watching. Serie A को इतना भी ये मत करो. And honestly, over the last 4-5 years, आप देख रहे हो कि the title race is superb. आज के time में भी we don't know who's going to win it. So it is a very competitive league, and whatever flaws it's got, वो अभी भी एक charm है. It is like you still want to watch that. जब वी मेट, like whenever you feel low and down, ये नए movies don't cut it. You still want to go to old school, old classic Bollywood movie. So that is Serie A for you. बिल्कुल, बहुत सही एनालॉजी है ये मेरे हिसाब से. एक और मिथ है अजय भाई कि सीरिया क्लब्स स्ट्रगल इन यूरोप. अब मैं अगर सिर्फ इस डेकेड की बात करूँ, 2020s के बाद की, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द 2010s जहाँ पे इंटरनेट ट्रेबल जीता, 15-17 में यूवेंटस ने फाइनल खेले. इन दिस डेकेड अलोन, 2020 के बाद से, ओवर द लास्ट 3 सीजन्स इटालियन क्लब्स हैव फीचर्ड इन 4 यूरोपा लीग सेमीफाइनल्स. अटलांटा वन इट इन 2024, हमने थोड़ी देर पहले बात की. रोमा रीच द फाइनल इन 2023, गॉट बीट बाय सेविया अनफॉर्चुनेटली. इंटर reached the final in 2020, again Sevilla. Conte Lukaku भाई साहब. Inter have made it to 2 Champions League finals, 23 and 25, unfortunately losing again, once to Man City and 2025 में recently PSG के against. Both Milan clubs featured in the last 4 in 2023. AC Milan ने semi-final भी खेला था 2023 का.
एंड नापोली मेड इट टिल द क्वार्टर फाइनल्स. उसके बाद अगर हम कॉन्फ्रेंस लीग की बात करें तो फियोरेंटीना हैव बीन टू 2 कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल्स एंड 1 सेमीफाइनल. रोमा 1 कॉन्फ्रेंस लीग इन 2022. तो ये जो चीज है कि इटली के क्लब स्ट्रगल करते हैं, आई थिंक उन्होंने बड़ी ट्रॉफी नहीं जीती है, इसलिए शायद ये बात कही जाती है. कुड एंड एक और पॉइंट है बाबा उसमें 23 में इंटर, रोमा एंड फ्योरेंटीना, 3 इटालियन क्लब्स इन 3 फाइनल्स, ऑल 3 लॉस्ट. इस सब में सक्सेस बस एक वो यूरोपा लीग आई अटलांटा की और एक रोमा की कॉन्फ्रेंस लीग आई. अनफॉर्चुनेटली ये एक जो मिथ है ना बाबा, आई थिंक आई एग्री विद दिस. मतलब इट इज अ फैक्ट कि देयर इज अ ह्यूज मेंटल हर्डल फॉर इटालियन टीम्स व्हेन दे कम इनटू द फाइनल. पता नहीं क्या हो जाता है. विथ यूए अपन ने डिस्कस किया था. अनफॉर्चुनेटली दे फेस्ड प्राइम एमएसएन लुइस एनरिके का, देन दे फेस्ड प्राइम बीबीसी. सो वहाँ पे यूए आई वुड से विद वॉट एवर रिसोर्सेज दे हैड, जो स्क्वाड था, दे डिड द बेस्ट. सेकेंड बेस्ट टीम थे उस समय पे. बट इवन आफ्टर दैट अनफॉर्चुनेटली इन फाइनल्स समहाउ इटालियन टीम्स हैव फॉलन शॉर्ट. अगर मोरिनियो नहीं होता ना बाबा, रोमा का मैनेजर, वी वुड हैव लॉस्ट टू आर्ने स्लॉट. Just imagine what a battle. Arne Slot versus Mourinho Conference League final, Feyenoord Roma. अगर सच में that game was masterminded by Mourinho, and similarly Gasperini masterminded that Europa League final. It was, I would say, coaching excellence that got these 2 titles. But overall, unfortunately, that meant, and ये mentality आप Italian national team में भी देख रहे हो आप. North Macedonia, Sweden, winnable games. The Italian mindset in these crunch moments really hasn't shined, and this is in contrast to the teams of the past, jahan pe I would say where there was pressure, Italian teams would do well. Like they were the underdog always, but they loved it. They loved being the underdog, be it at club level or at national level. जो 2000s में सक्सेस देखा, यूरो 2000s फाइनल तक पहुंची इटली. 2002 Italy were robbed. 2006 Italy won the World Cup. That generation were very successful. Similarly at club level also they were doing very well. Unfortunately over the last decade or so ये एक हमने देखा है कि mentality really hasn't, वो एक winning mentality, big match वाली big match, and Spanish teams have dominated, like Spanish teams and English teams as well. So यहाँ पे एक I would agree with this कि ये it is a fact. Italian teams do crumble at European level. इटालियन यूथ फुटबॉल की अगर मैं बात करूं, अगेन आई वांट टू ब्रिंग योर अटेंशन टू दिस. तो लास्ट 10 ईयर्स में अगर हम बात करें तो यूरो अंडर 17 चैंपियंस इन 2024, रनर्स अप इन 18 एंड 19, सेमीफाइनलिस्ट 25, वर्ल्ड कप करंट राउंड ऑफ 16. उसके बाद अंडर 19 यूरो में चैंपियंस इन 2023, रनर्स अप इन 2016 एंड 2018, अंडर 20 वर्ल्ड कप में रनर्स इन 2023, थर्ड एंड फोर्थ प्लेस इन 2017 एंड 19, और यूरो 21 में सेमीफाइनलिस्ट इन 17. तो पिछले अगर मैं 6-7 सालों में बात करूँ, ये 10 साल का हमने कम्युलेटिव ले लिया, लेकिन 6-7 सालों में अगर आप देख लीजिए, जीत रहे हैं, सेमीफाइनल पहुंच रहे हैं, फाइनल पहुंच रहे हैं, लास्ट 4 में पहुंच रहे हैं. तो यूरोप में और वर्ल्ड कप में तो मतलब इटालियन यंग क्रॉप इज देयर. ये ट्रांसलेट क्यों नहीं हो पा रहा है सीनियर टीम में? आई थिंक सिंपल सी बात है, इटालियन यूथ प्लेयर्स आर्ट रियली ट्रस्टेड बाय द इटालियन कोचेस. अनफॉर्चुनेटली लीग में ऐसा हुआ है कि दे वांट इंस्टेंट सक्सेस, तो इसलिए यंगस्टर्स को चांस नहीं दे रहे हैं ज्यादा. बिल्कुल बिल्कुल. आज के टाइम में जो वन ऑफ द ब्राइटेस्ट यंग टैलेंट्स है सैमुएल इनासियो, हु डिड वेल इन द रीसेंट वर्ल्ड कप. ही इज प्लेइंग इन जर्मनी विद डॉर्टमंड. ही इज नॉट विद एन इटालियन टीम, व्हिच इज गुड फॉर हिम, लाइक गुड फॉर हिज डेवलपमेंट. एक सिमोने पाफुंडी करके था उदनेसे में, बहुत ही सही टैलेंट था. उसने उसका गोल शायद हाइलाइट्स में आपने देखा रहेगा, काफी कटा के उसने मेसी जैसा से गोल मारा था. फ्रोजन आउट, नॉट प्लेइंग. कमाडा का हमने बात किया. एक ही जो आई वुड से एक टैलेंट है पियो एस्पोजितो, जो इंटर के लिए खेल रहा है, अब जाके उसको रेगुलर मिनट, बट वो भी लास्ट सीजन सेरिया बी में खेल रहा था, जहाँ पे अगेन हमने वही बात किया कि यार लमिन यमाल हो गया या फिल फोर्डन हो गया, हु स्टार्टेड वेरी यंग फर्स्ट टीम में ऑफ बिग क्लब्स, playing European competitions, getting that experience, high pressure games, वो ये youngsters को नहीं हो रहा है, वो pathway नहीं आ रहा है उनको. And जब तक ये system fix नहीं करेंगे, जब तक Italian teams still look to beg, borrow, steal, get in, talents from, and no disrespect, from other countries like a Poland or some random East European nation, Balkan nation, and, putting them into the first team, this will never happen. There is that gap between a youngster who has potential and that Finnish player who can really be the next world-class player in the Italian generation. Like long gone are those days जहाँ पे Italian forwards की अगर बात करें बाबा,
टॉटी, टेल पियरो, वियरी, इंजागी तो बेंच प्लेयर था. लूका टोनी हो गया. मार्को डिवाइयो को अगर आज की जनरेशन में पैदा होता ही वुड हैव बीन अ स्टार फॉर इटली. सो अब डी नटाले जैसे डी नटाले हो गया, क्वालियरेला हो गया, मतलब दे वर लेट ब्लूमर्स. दे डिडंट गेट इनफ चांसेस फॉर इटली. क्रिस्टियानो लुकारैली करके एक प्लेयर था लिवोर्नो में, वो अनशन गोल मारता था, बट ही यूज्ड टू नेवर प्ले फॉर द नेशनल टीम. इतने स्पॉइल्ड फॉर चॉइस थे, आज वो है ही नहीं ऑप्शंस. आई थिंक यही सारे रीजंस हैं क्यों इटली की नेशनल टीम भी स्ट्रगल करती है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू गेट दैट क्रॉप, दैट एक्सपोजर. और फिर इधर उधर जाते हैं और खत्म जर्नीमैन हो जाते हैं, कंप्लीट जर्नीमैन हो जाते हैं, और जो कुछ गिने चुने पहुंच रहे हैं वो उस लेवल पे नहीं है, या तो वो प्लेयर खेल रहे हैं जो अपनी प्राइम को बिल्कुल पार कर चुके हैं. बिल्कुल. ये सिमिलर टू इंग्लैंड, लाइक यू हैड मेंशन, कितने सारे इंग्लिश प्लेयर्स हैं जो इतने हाइप, जेरेमी जीनस हो गया, क्या हाइप करते हैं, टॉम एरन लेनन इतने हाइप करके. सिमिलर. हाउ कम दीज प्लेयर्स हैव प्लेड फॉर स्पर्स. सारे स्पर्स के नाम कैसे बोल दिए. यार एनीवेज, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग अजय भाई, अभी जो हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग, 15 गेम हो चुके हैं. अभी हो जाएंगे 2-3 और जब तक ये पॉडकास्ट आएगा. होपफुली ज़्यादा नहीं हो, हम जल्दी इस एपिसोड को बाहर लेके आ पाए. रोमा आर स्टिल इन द थिक ऑफ थिंग्स, और जैसा आपने कहा कि 25 साल हो गए हैं टाइटल जीते. तो मेरा तो एक ही प्रश्न है आपसे, इज इट कमिंग होम? इज इट कमिंग रोम? इज इट कमिंग रोम? इज इट कमिंग रोम? नॉट दिस ईयर, आई डोंट थिंक सो इस साल होगा, बट एटलीस्ट चैंपियंस लीग फुटबॉल तो लेके आओ एट द ओलंपिको. एक ही दरख्वास्त है गैस्परिनी से, गेट दोज यूरोपियन नाइट्स बैक. आई थिंक वी डिजर्व टू बी इन चैंपियंस लीग. should get that this year. रोमा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं जस्ट एक सरफेस लेवल पे रिक्रूटमेंट पे ही बात कर लूँ, तो वेयर डू यू थिंक यू नीड द डेप्थ मोस्ट? अभी अगर आपको जनवरी में मैं कहता हूँ चलो आपको मैं 100 मिलियन दिया रोमा को, यू कुड गेट इन 2 or 3 प्लेयर्स 40-50 मिलियन टाइप के. आई थिंक सबसे पहले एक सेंटर फॉरवर्ड, एक या 2 सेंटर फॉरवर्ड, बिकॉज फर्ग्यूसन हैज स्कोर्ड, एवन फर्ग्यूसन हैज स्कोर्ड 1 goal in 12 games. यार वो भाई उसके 100 मिलियन मांग रही थी ब्राइटन एक टाइम पे. तो वैल्यू ड्रॉप हो गया. डॉबिक has been okay on and off, but he's been injured lately. 2 center forwards. Fiorentina struggle कर रही है, Moise Kean को उठा के लेके आओ. If possible, get Retegui back. Do you think Tammy को सही जाने दिया? जाने दिया यार बाबा. He was I mean, I know Chelsea connection है, and somehow Chelsea Milan and Chelsea have this connection जहाँ पे इतने सारे players. यार पता है चेल्सी को इतना ज़्यादा भरोसा था टैमी पे कि they had this buyback of 70 odd million रोमा को जब दिया था. It didn't work out, and then उसको ACL हुआ. And in fact, randomly मुझे याद है बाबा, when we speak about players who played for Milan and Chelsea, suddenly I saw Alex in a Milan jersey. I'd completely forgotten he had played for Milan. But coming back to your question, I think center forward में we need some depth. Need a left wing back. Simicas not cut it as a backup. Angelino injured है. वहाँ पे थोड़ा I would say center backs maybe we need some depth. Endika काफ़ी अच्छा defender है, but AFCON आ रहा है. He's off to the AFCON. So I would say wing backs, maybe a center back, and forwards. Forwards desperately, because Gasperini का ट्रैक रिकॉर्ड रह चुका है. मतलब he has transformed center forwards. उसके सिस्टम में center forwards thrive. Zapata, Muriel, Ilicic, Papu Gomez, Scamacca, Lukman, मतलब कितने सारे नाम हैं जिनको गैस्परिनी ने रिवाइटलाइज कर दिया. सो डेस्परेटली रोमा नीड फॉरवर्ड्स. पापू गोमेज तो वो तो मॉन्स्टर भाई. स्टिल प्लेइंग बाय द वे सेरिया बी में पाडोवा के साथ में. आई थिंक अटलांटा के बाद ही वेंट टू सेविया है ना. इट डिडंट वर्क आउट फॉर इट डिडंट वर्क आउट. तो भाई आई रियली लाइक पापू गोमेज. आई थिंक ही प्लेड इन द फर्स्ट गेम आल्सो वर्ल्ड कप में. फिर वो बैठी नहीं मिडफील्ड की बैलेंस सऊदी अरेबिया से हार गया, तो एंजो केम इन एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री. मैं कितना शेमलेस हूँ भाई. लोग सही कहते हैं भाई, आप भी हर चीज में चेल्सी का ले ही आते हैं. Okay, last point is team of the season so far, Serie A की अजय भाई. तो let's go. So मैं एक back 3 रखूंगा. No surprise there, back 3. Italian heritage. Svilar जो एक रोमा प्लेयर मेरे को लेके आ रहा था. And I was debating because इस साल बाबा goalkeepers have been really clutch in Serie A. एक तो आपका डॉपलगैंगर है वानिया मिलिंकोविच. अरे यार आई लव दैट गाय. आपने उसको पेनल्टी देखा अभी? ही हिट आई थिंक 120-130 किलोमीटर पर आवर पेनल्टी. अब शूट आउट हुआ था कोपा इटालिया में. ही स्कोर्ड द विनिंग गोल. 9-8 नापोली जीती. बट ही इज बीन क्लच. माइक मॉन्योन फॉर मिलान हैज बीन क्लच, बट आई एम गोइंग फॉर स्विलार इन गोल. थोड़ा रोमा बायस उसमें लेके आता हूँ. स्विलार हैज बीन गुड फॉर अस. बैक 3 में बास्टोनी है,
बुहारोविच है जो सासोलो के लिए काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, एंड रहमानी है नापोली के. तो ये मेरे बैक थ्री. विंग बैक्स डिमार्को, ही इज़ बीन रियली गुड अगेन फॉर इंटर. थोड़ा उसका डाउन पीरियड चल रहा था, ही इज़ बैक टू बीइंग हिज बेस्ट. एंड राइट विंग बैक में पलेस्ट्रा. आप इटालियन नेशनल टीम के बारे में बात कर रहे थे बाबा. डी लोरेंजो निकालो उसको टीम से यार. यू हैव कायोडे जो ब्रेंटफोर्ड में खेल रहा है. तो लायबिलिटी बन गया भाई, बहुत ही बड़ा तो कैसे खेल रहा है वो. रेड कार्ड ले लिया उस मैच में, आई थिंक मैन सिटी के अगेंस्ट. मैन सिटी के भाई टेरिबल. एंड यू हैव कायोडे जो ब्रेंटफोर्ड में है, एंड व्हाट अ प्लेयर. and you have Palestra who's been balling at Cagliari. So DiMarco and Palestra are my wing backs, left and right respectively. Midfield mein I would put a Milan pair. Hakan Çalhanoğlu has been superb for Inter this year, and the youngster from Milan, Luka Modric, 18 saal ka, he's been clutch for Milan. So I think Modric and Hakan. Number 10 mein Nico Paz. Oof. I mean, he's been superb. Next big thing, Real Madrid are going to buy him back for sure. Goals, assist, skills. मतलब बाबा, if you want to go back to our days, player वाले जो players है, prime Barclays या prime La Liga, वो वाला generation का player है Nico Paz. भाई साहब, you want to pay money to watch players like that. Forward में I'll pick two forwards. So again, very 3-4-1-2. Nico Paz number 10. Forward में again a Milan pair because they've been doing well. Pulisic, again आपका ex Chelsea boy, Christian Pulisic, Captain America, been giving them clutch moments, and young French player Bony जो इंटर में है, बेबी मार्कस थुराम बोलते हैं उसको. He's been a very good signing for them. Lautaro has scored more goals, but Bony so far has been in a hero in those moments. He's won them a lot of games. 1-0 पे Bony ने गोल मारा है. So this is my 3-4-1-2 formation. Best 11 so far. तो दैट्स योर टेक ऑन दिस सीजन्स सीरिया. दोस्तों काफ़ी मज़ा आया, और भी बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, लेकिन अगर हम करते ही रह जाएंगे तो 3 घंटे का ये हो जाएगा डिस्कशन, और आप 1 घंटा देख लेंगे तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा. तो मज़ा आया. और एक बस दरख्वास्त है जो भी हमारे सीरिया के चाहने वाले हैं उनकी तरफ से, कि जो भी ब्रॉडकास्टर्स है भाई, प्लीज़ थोड़ा सा राइट्स वगैरह जो हैं सीरिया के लीजिए, और इनेबल कीजिए हमें कि हम भी सीरिया का जो है आनंद ले पाएँ. क्योंकि जैसा मैंने कहा, विदाउट नेमिंग एनीथिंग, कुछ अनवारंटेड चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है हमें. बाबा, उसके कारण मैंने रशियन सीखा हुआ है, अरबिक सीखा हुआ है. I have become a polyglot. तो you know what we are talking about. So we don't want to do that. We want to watch the game जितना उसका मतलब हो सकता है सही तरीके से, वही हम चाहते हैं. तो there are people who watch Serie A, fan bases, and there are crazy fan bases. Please check out Calcio Churcha on YouTube and on Instagram. They are doing some really good work. और अब तो mainstream collaborations हो रहे हैं क्लब्स के साथ. अभी इंटर के साथ कोलैबोरेशन हुआ था कैल्सियो चर्चा का, तो आप प्लीज वो चेकआउट कीजिए. एंड एनीथिंग टू से अजय भाई बिफोर वी रैप अप? या आई थिंक हमने बाबा वी स्टार्टेड न्यू आईपी कॉल्ड कैपुचिनो पे चर्चा. बिल्कुल. जहाँ पे हम लोग एक शो क्रिएट कर रहे हैं विद फैंस अक्रॉस. Want to get fans, want to get celebrities, sports people, footballers, eventually get a Del Piero, get Materazzi to say his side of the story. Oh, भाई crazy होगा वो तो. This is the ambition. But आप मुझे बुला लेना, मतलब एक ना देसी ज़िडान हम लेके आ रहे हैं. We can recreate. हमारे पास वैसे देसी पेरलो है, so and देसी डोमिनिक कैल्विन भी है, तो काफी सारे अपने हैं. But yes, इटालियन फुटबॉल के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं. We want to push Italian football, जो हमारे growing up years रहे. It's formed because of Italian football, towards the love of the game, towards just the general culture and whatever happens in Italy. So we are creating some content. So do support us, like करो, सब्सक्राइब करो एंड स्प्रेड द वर्ड. बिल्कुल. और कैसा लगा आपको ये जो बनाया है भाई? दिस इज अमेजिंग. आई लव इट कि ये जर्सी मेरे पीछे है. लव सम आइकॉनिक इमेजेस यहाँ पे, एंड ऑफ कोर्स so happy to be here. Thank you Ajay bhai. Thank you so much for taking the time out, for traveling all the way. 100%. We have to end it with ciao. Okay, ठीक है दोस्तों. Take care everyone. Please check out Calcio Churcha. All the links will be in the description. We'll catch you soon. Ciao. Let's go.